स्वागत है मेरे चैनल पर। ये है ताकतवर देश न्यूज, प्रदेश की आवाज, जहां हर खबर का सच ताकत के साथ पेश किया जाता है। अब तक इंडिया पर यूएस का 25% इंपोर्ट ड्यूटी था, लेकिन ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अब उससे और एडिशनल टोटल 50% तक बढ़ा दिया है। यूएस का कहना है कि ये कदम इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को रोकने और रशिया के युद्ध में सहायता रोकने के लिए है। सबसे पहले समझिए टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जो किसी भी देश के सरकार इंपोर्टेड माल यानी बाहर से आने वाले सामान पर लगती है। इसका मतलब अगर कोई प्रोडक्ट चाइना से अमेरिका आता है तो उस पे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया जाता है जो सरकार के पास जाता है। टैरिफ लगाने का मकसद होता है अपने देश के उत्पादन को बचाना और बाहर के सामान को महंगा बनाना। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कुछ देशों, खासकर चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 50% का टैरिफ लगाएंगे। यानी अगर कोई चीज चाइना से $100 की आती है तो अमेरिका में उसकी कीमत 50% टैरिफ लगने के बाद $150 हो जाएगी। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिकन फैक्ट्री को फायदा होगा और लोकल जॉब्स बड़ी होंगी, लेकिन ये फैसला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। अगर अमेरिका महंगा इंपोर्ट करेगा तो दुनिया भर के ट्रेड रिलेशंस पर असर पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे देश, जिसमें भारत भी शामिल है, अपने सामान को अमेरिका भेजते हैं। टैरिफ बढ़ने से उनका इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और डिमांड कम हो सकती है। इसका मतलब कुछ देशों की इकोनॉमी पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका के लोग इस फैसले पर बनते बिखरते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह देश के लिए सही कदम है क्योंकि इससे लोकल इंडस्ट्री को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि इसका नुकसान आम लोगों को होगा क्योंकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगा हो जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हो या डेली यूज की चीजें हो। पुतिन करें भारत का दौरा। पुतिन का ये दौरा क्यों खास है? पुतिन का ये दौरा बहुत मायने रखता है क्योंकि भारत और रशिया के बीच दशकों पुरानी दोस्ती है। डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में दोनों देश एक दूसरे के मजबूत पार्टनर रहे हैं। इस दौरे में दोनों नेता कई बड़े समझौते कर सकते हैं। सोर्स के मुताबिक इस दौरे में डिफेंस डील्स पर बात हो सकती है, जैसे फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और मिसाइल सिस्टम की सप्लाई। साथ ही एनर्जी सेक्टर में भी बड़े समझौते हो सकते हैं, जिसमें रशिया भारत को सस्ते तेल और गैस सप्लाई करेगा। ट्रेड रिलेशंस को बढ़ने के लिए नए एग्रीमेंट साइन किए जाने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और मजबूत होगा। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया में कई बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। यूक्रेन रशिया वार के बीच भारत का रशिया के साथ रिलेशन बनाए रखना एक बड़ी बात है। वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हित में दोनों तरफ से बैलेंस बना रखा है। पुतिन के इस दौरे से भारत को कई फायदे हो सकते हैं। डिफेंस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एनर्जी में सस्ती सप्लाई और इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी पोजीशन मजबूत करने का मौका। साथ ही भारत रशिया की दोस्ती का मैसेज दुनिया भर में जाएगा। सोशल मीडिया पर इस दौरे को लेकर लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि यह भारत की फॉरेन पॉलिसी की जीत है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मल विजिट मानते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस मीटिंग से दोनों देश एक दूसरे के और करीब आएंगे। तो अगले हफ्ते सबकी नजर न्यू दिल्ली पर होगी, जब भारत के पीएम और रशिया के राष्ट्रपति एक ही टेबल पर बैठकर भविष्य के फैसले लेंगे। यह दोस्ती पुरानी है, लेकिन इसका नया चैप्टर लिखने का समय आ गया है। विदर्भ है कहां? सबसे पहले समझ लेते हैं विदर्भ है कहां। विदर्भ महाराष्ट्र का एक पूर्वांचल हिस्सा है, जिसमें नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, वर्धा और भंडारा जैसे शहर शामिल हैं। यह क्षेत्र कृषि, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन लोगों का कहना है कि इसके विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों पर।
विदर्भ के लोग और नेता कह रहे हैं कि अलग राज्य बनने से उनके एरिया का विकास तेज होगा। उनका कहना है कि पिछले दशकों में मुंबई और पुणे जैसी जगह ज्यादातर आर्थिक और सरकारी ध्यान का केंद्र रही, जबकि विदर्भ के गांव में बेरोजगारी, सुखद और किसानों की समस्या अभी भी बहुत बड़ी है। मांग करने वाले कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना अलग राज्य बन सकता है तो विदर्भ क्यों नहीं। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक विदर्भ को अलग राज्य बनने के समर्थक नेता रैलीज और पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। नागपुर में एक बड़ी रैली हुई जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। कुछ राजनीतिक दल इस मांग का समर्थन कर रहे हैं जबकि कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में भी कुछ एमपीएस ने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई फाइनल स्टैंड नहीं लिया। देश में कोई भी नया राज्य बनने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ता है। इसके लिए राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों की सहमति जरूरी होती है। तेलंगाना 2014 में इसी प्रक्रिया के बाद आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्य नेता विदर्भ को अलग करने के खिलाफ दिखते हैं। विदर्भ में कई लोग इस मांग को लेकर उत्साहित हैं। उनका कहना है कि अपना राज्य बनने से उनके क्षेत्र का बजट भी यही रहेगा और विकास तेज होगा, लेकिन कुछ लोग इसे एक राजनीतिक खेल मानते हैं। उनका कहना है कि राज्य बनने से ज्यादा जरूरी है कि मौजूदा सरकार ही विदर्भ में विकास का काम करे। फिलहाल विदर्भ राज्य बनेगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले समय में होगा, लेकिन इतना पक्का है कि यह मुद्दा एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति का गर्म टॉपिक बन गया है। अब रक्षाबंधन की न्यूज। रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार और रक्षा के बंधन का प्रतीक है। हर साल इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा की दुआ करती हैं और भाई बहन को उपहार देते हैं। इस साल इस पवित्र पर्व को और भी खास बनाने के लिए सरकार ने महिलाओं के लिए एक अनोखी योजना शुरू की। पूरे दिन के लिए बसों में मुफ्त यात्रा। यह योजना कुछ राज्यों में लागू की जा रही है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ अन्य राज्य शामिल हैं। इस स्कीम के तहत रक्षाबंधन के दिन सरकारी बसों में महिलाओं से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि बहनें अपने भाइयों के घर या किसी भी घूमने की जगह बिल्कुल मुफ्त में जा सकेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में लड़कियों के साथ 15 साल तक के बच्चे भी फ्री ट्रैवल का लाभ उठा सकते हैं। इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और आसान और सस्ती यात्रा का सुविधा देना है, ताकि उनका त्योहार और खुशगवार बन सके। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि इस मुहिम से महिलाओं को बहुत राहत मिलेगी, खासकर उन बहनों को जो दूर दराज के शहरों से अपने भाई के घर जाती हैं। इससे न सिर्फ पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी, बल्कि महिलाओं में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ने का भी संदेश जाएगा। हमने कुछ महिलाओं से बात की तो उन्होंने इस कदम का स्वागत किया। एक बहन ने कहा, पिछले साल मुझे बस किराए में ही काफी पैसा लग गया था। इस बार मुफ्त यात्रा का लाभ मिलने से मैं अपने बच्चों को भी साथ ले जा पाऊंगी। एक अन्य बहन ने बताया कि यह सिर्फ एक फ्री सर्विस नहीं, बल्कि सरकार की तरफ से बहनों के लिए एक आसानी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही ताजा और सही खबरों के लिए जुड़े रहिए ताकतवर देश न्यूज के साथ। आप देख रहे थे ताकतवर देश न्यूज।